इसके पिछले वीडियो में नैपबार को क्रिएट किए थे। इस वीडियो में इंस्टाग्राम पोस्ट कार्ड को क्लोन करने वाले हैं। तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट कार्ड का डॉक्स है, तो इसके हेल्प से इसे क्रिएट करने वाले हैं। तो ये कार्ड है और इसको इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे टॉप में आपका एक आइकन है और यूज़र नेम है और ये इमेज है और बॉटम में 3 आइकन्स है, लाइक, कमेंट और शेयर। तो इन तीनों को एक सेपरेट क्लास नेम में डिवाइड करेंगे ताकि आप इजीली डिज़ाइन कर सके। तो जो टॉप का है तो एक टॉप के लिए क्लास नेम क्रिएट करेंगे और जो मीडियम है उसके लिए मीडियम क्लास नेम क्रिएट करेंगे और जो बॉटम है उसके लिए बॉटम क्लास नेम क्रिएट करेंगे। तो इससे आप इजीली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको चलिए क्रिएट करते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करना है। तो यहाँ पे 3 क्लास नेम क्रिएट करते हैं। पहला आपका रहेगा टॉप, ये आपका टॉप के लिए हो गया। तो यहाँ पे देते हैं टॉप। देन सेकंड आपका मीडियम रहेगा, तो कमेंट एक देते हैं मीडियम और एक डिव लेंगे और क्लास नेम देते हैं मीडियम। तो ये आपका मीडियम हो गया। मीडियम के बाद एक लास्ट बॉटम क्लास नेम क्रिएट करेंगे, तो एक कमेंट देते हैं बॉटम और एक डिव लेंगे और उसका क्लास नेम देंगे बॉटम। ये क्रिएट हो गया। ये आपका टॉप है, तो यहाँ पे यूज़र का आइकन रहेगा और यूज़र नेम। तो यहाँ पे 2 डिव बनाएंगे और एक डिव में आपका यूज़र का आइकन रहेगा और यूज़र नेम। तो यहाँ पे एक डिव लेते हैं और इसमें 2 डिव बनाएंगे। एक आपका यूज़र का आइकन रहेगा, यूज़र आइकन, और एक डिव रहेगा यूज़र नेम। तो 2 डिव हो गया। इसमें यूज़र का आइकन रहेगा और इसमें यूज़र नेम रहेगा और यहाँ पे एक कमेंट देते हैं यूज़र आइकन एंड यूज़र नेम। ये हो गया। तो यहाँ पे आइकन लेंगे और यहाँ पे यूज़र नेम लेंगे। यूज़र का आइकन हीरो आइकन से लेंगे, तो ये हीरो आइकन्स है और यहाँ पे हीरो आइकन से आइकन्स को लेंगे। तो यहाँ पे यूज़र देते हैं। तो यहाँ पे यूज़र का आइकन आ गया। तो यहाँ से SVG को कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए यूज़र आइकन आ गया। देन हमें नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम देंगे। तो एक H1 लेते हैं और यहाँ पे नेम देते हैं। तो नेम आ गया। तो ये टॉप के लिए हो गया, टॉप कंप्लीट हो गया। मीडियम में एक इमेज लेंगे, तो इमेज URL का यूज़ करते हैं। तो ये आपका मीडियम है। तो यहाँ पे एक कमेंट देते हैं इमेज और एक इमेज टैग लेंगे और यहाँ पे URL देंगे और यहाँ पे इमेज देते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये आपका मीडियम कंप्लीट हो गया। बॉटम के लिए 3 आइकन्स लेंगे और एक लाइक के लिए टेक्स्ट लेंगे। तो आइकन्स को लेते हैं, तो यहाँ पे कमेंट देंगे लाइक, कमेंट, शेयर एंड लाइक टेक्स्ट। ये कमेंट हो गया। तो यहाँ पे एक डिव लेते हैं और क्लास नेम देंगे लाइक, कमेंट, शेयर और लाइक टेक्स्ट। और इस क्लास नेम के अंदर 2 डिव लेंगे, जिसमें एक डिव में लाइक, कमेंट, शेयर रहेगा और एक डिव में आपका लाइक टेक्स्ट रहेगा। तो एक डिव लेते हैं, तो इस डिव में आपका लाइक, कमेंट और शेयर का आइकन रहेगा और एक डिव लेंगे जिसमें आपका लाइक टेक्स्ट रहेगा, लाइक टेक्स्ट। तो इसमें आइकन को लेते हैं, तो हीरो आइकन्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे लाइक के लिए चाहिए, तो हार्ट लेंगे और यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक कमेंट देंगे लाइक। तो आपका लाइक के लिए रहेगा। ये आपका लाइक के लिए आइकन्स हो गया। देन आपका सेकंड कमेंट के लिए रहेगा,
तो यहाँ पे कमेंट देते हैं, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कमेंट देंगे, कमेंट, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये आइकन आपके कमेंट के लिए हो गया। लास्ट आपका शेयर आइकन रहेगा, तो यहाँ पे एक कमेंट देते हैं शेयर, और शेयर आइकन हीरो आइकन से लेंगे। तो यहाँ पे सर्च करते हैं शेयर, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये आपका शेयर आइकन हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये शेयर आइकन कंप्लीट हो गया। लास्ट आपका है लाइक टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पे 0 दे देते हैं। तो आपका बॉटम कंप्लीट हो गया। इसमें आपका एक लाइक के लिए आइकन हो गया, एक कमेंट के लिए हो गया और एक शेयर के लिए, और लास्ट आपका है लाइक टेक्स्ट। तो इसमें आपका एक टेक्स्ट है जिसका वैल्यू 0 है, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये आपका टॉप के लिए हो गया। टॉप में आपका यूज़र आइकन और यूज़र नेम है, और मीडियम में एक इमेज है, और बॉटम में 3 आइकन्स है और एक लाइक टेक्स्ट है। अब डिज़ाइन करते हैं। तो ये बॉटम के लिए हो गया, ये मीडियम के लिए हो गया, और ये टॉप के लिए हो गया। और यहाँ पे क्लास नेम देंगे, और ये मीडियम है तो यहाँ पे इमेज का विड्थ देते हैं। तो क्लास नेम लेंगे, मीडियम क्लास नेम में जो इमेज है इसका विड्थ देते हैं। तो यहाँ पे विड्थ देंगे। तो यहाँ पे कस्टम CSS यूज़ करना है, तो टेलविन CSS में कस्टम CSS यूज़ करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे 35 EM देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इसको यहाँ पे सेंटर करना है। तो सेंटर में लाने के लिए एक डिव लेंगे और डिव के अंदर इन सबको देंगे। तो ये हो गया। तो इस डिव के अंदर ये डिव आ गया। तो यहाँ पे एक कमेंट देते हैं मेन, ये आपका मेन डिव है, और क्लास नेम भी दे देते हैं मेन। तो इस मेन डिव में आपका टॉप डिव है, एक मीडियम डिव है और एक बॉटम डिव है। अब इसको सेंटर करना है, तो इस डिव को फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर और हाइड देंगे H स्क्रीन। तो यहाँ पे देते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा, और इसको यहाँ पे सेंटर करना है तो आइटम सेंटर करेंगे और H स्क्रीन देंगे। तो यहाँ पे H स्क्रीन ले लेगा, ये पूरे स्क्रीन का हाइट ले लेगा, और यहाँ पे आइटम सेंटर में हो जाएगा। तो ये आपका टॉप है। तो अब टॉप क्लास नेम पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, तो बॉर्डर देते हैं। तो ये आपका टॉप है, तो मेन में बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर। तो यहाँ पे ये बॉर्डर दिख रहा है, और बॉर्डर का कलर देते हैं बॉर्डर ग्रे 300। बॉर्डर का कलर बॉर्डर ग्रे 300 हो गया। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं। तो टेलविन CSS में बॉर्डर रेडियस यूज़ करना हो तो राउंडेड एक्सेल करेंगे। तो यहाँ पे राउंडेड एक्सेल हो गया, तो बॉर्डर रेडियस हो गया। और शैडो देंगे, तो यहाँ पे शैडो MD देंगे। तो यहाँ पे शैडो आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं शैडो आ गया। अब टॉप पे वर्क करते हैं। तो टॉप में ये यूज़र आइकन और यूज़र नेम है, तो इन दोनों को साथ में लाने के लिए फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो उससे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो टॉप में बैकग्राउंड कलर देंगे। तो यहाँ पे ये आपका टॉप है, और टॉप में आपका यूज़र आइकन है, ये आपका यूज़र आइकन हो गया, और यूज़र नेम। तो यहाँ पे बैकग्राउंड देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड 100 देंगे। तो बैकग्राउंड कलर आ गया। तो यहाँ पे भी बॉर्डर रेडियस का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे टॉप में बॉर्डर रेडियस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे राउंडेड देंगे, राउंडेड टॉप एक्सेल। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ गया, और इन दोनों को एक साथ में लाना है।
तो फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेक्स देते हैं, तो ये दोनों एक साथ आ गया। और टॉप से पैडिंग लेते हैं, तो py का यूज़ करेंगे, py2। तो टॉप से पैडिंग हो गया। अब लेफ़्ट से लेंगे तो px का यूज़ करेंगे, px2। ये हो गया। इन दोनों के बीच में गैप देंगे, तो यहाँ पे गैप का यूज़ करेंगे, गैप 1। तो यहाँ पे गैप आ गया। थोड़ा सा आइकन का हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आपका यूज़र आइकन है, तो क्लास नेम में जाएंगे और यहाँ पे विड्थ और हाइट 8 करते हैं। तो ये 8 हो गया। तो यहाँ पे हाइट इंक्रीज़ करने पे ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। तो इसको फिक्स करने के लिए आइटम सेंटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आइटम सेंटर देंगे, तो ये दोनों सेंटर में आ गया। अब यूज़र नेम का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम का यूज़ करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट LG करते हैं। तो यूज़र नेम का फ़ॉन्ट साइज़ XL हो गया। तो ये टॉप आपका कंप्लीट हो गया और मीडियम भी कंप्लीट हो गया। अब बॉटम में वर्क करते हैं। बॉटम में आइकन्स और लाइक टेक्स्ट को एक साथ लाने के लिए फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो फ्लेक्स यूज़ करने से पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये मेन डिव है, मेन डिव के अंदर आइकन्स है और ये आपका लाइक टेक्स्ट है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं BG ग्रे 100। ये हो गया। अब आइकन्स और लाइक टेक्स्ट को एक साथ लाना है, तो फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, फ्लेक्स। ये दोनों एक साथ आ गया। अब आइकन्स को भी एक साथ लाना है, तो फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका आइकन्स का डिव है, तो यहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, तो फ्लेक्स। तो ये देखिए एक साथ आ गया। तो आइकन्स भी एक साथ आ गया। और लाइक टेक्स्ट को यहाँ पे करना है, तो दोनों के बीच में जस्टिफाई बिटवीन का यूज़ करना होगा। तो मेन डिव में जस्टिफाई बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। एक लेफ़्ट में चला गया, एक राइट में चला गया। अब यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करते हैं, तो पैडिंग py2 देंगे। तो टॉप से पैडिंग 2 ले लिया और पैडिंग px देंगे 2। तो पैडिंग लेफ़्ट से भी 2 ले लिया। अब इन आइकन्स में गैप देंगे, तो गैप देते हैं। तो ये आपका आइकन्स है और यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ किया गया है, तो गैप 2 देते हैं। तो यहाँ पे गैप आ गया। और यहाँ पे भी बॉर्डर रेडियस का यूज़ करना होगा बॉटम में। तो यहाँ पे मेन डिव में बॉर्डर रेडियस यूज़ करेंगे, राउंडेड बॉटम XL। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ गया। ये जितने भी आइकन्स है उन सबको बटन में देते हैं। तो ये आपका आइकन्स का डिव है। तो ये आपका लाइक का आइकन है, तो इस आइकन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे बटन टैग का यूज़ करेंगे और उसके अंदर पेस्ट करेंगे। सेम ऐसे ही कमेंट के लिए भी करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं और बटन टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सेम ऐसे ही शेयर के लिए भी करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं और बटन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हो गया। और आइकन्स का विड्थ और हाइट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो 8 करेंगे। तो यहाँ पे 8 करते हैं, इसमें भी 8 करेंगे। और ये आपका लाइक का है, तो इसमें भी 8 करेंगे। तो यहाँ पे आइकन्स का विड्थ और हाइट 8 हो गया। और इसमें भी आइटम सेंटर का यूज़ करना होगा। ये टॉप पे चला गया और ये सेंटर में है, तो यहाँ पे आइटम सेंटर का यूज़ करते हैं, आइटम सेंटर। तो ये दोनों सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करेंगे लाइक और डिसलाइक का। तो क्रिएट करते हैं। तो ये आपका पोस्ट कार्ड का कोड है। तो यहाँ पे आपको 2 यूज स्टेट क्रिएट करना होगा। पहला आपका लाइक का रहेगा, जिसका इनिशियल स्टेट फॉल्स रहेगा, तो इसका करेंट स्टेट भी फॉल्स रहेगा। देन सेकेंड यूज स्टेट क्रिएट करेंगे लाइक काउंट, और इसका इनिशियल स्टेट 0 रहेगा,
तो इसका करंट स्टेट भी 0 रहेगा। देन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे लाइक एंड डिसलाइक का। तो यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, जब आपका लाइक नहीं रहेगा तो सेट लाइक के हेल्प से इस लाइक को अपडेट करेंगे। तो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो सेट लाइक के हेल्प से लाइक अपडेट होगा, मीन्स फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। तो जब ट्रू होगा तो लाइक इंक्रीज होगा, और जब ट्रू नहीं रहेगा तो लाइक अनलाइक हो जाएगा। तो जब सेट लाइक के हेल्प से आपका लाइक ट्रू होगा तो यहाँ पे सेट लाइक काउंट लेंगे और उसके अंदर लाइक काउंट में एक काउंट इंक्रीज कर देंगे। तो इसका इनिशियल स्टेट 0 है, तो सेट लाइक के हेल्प से लाइक काउंट में एक इंक्रीज करेंगे तो आपका करंट स्टेट आपका 1 हो जाएगा। तो जब आपका करंट स्टेट 1 होगा तो इनिशियल स्टेट भी 1 होगा। एल्स पार्ट में जब आप डिसलाइक करेंगे तो सेट लाइक लेंगे, सेट लाइक के अंदर फॉल्स कर देंगे तो आपका इनिशियल स्टेट फॉल्स हो जाएगा। जब आपका इनिशियल स्टेट फॉल्स हो जाएगा तो सेट लाइक काउंट लेंगे और उसके अंदर लाइक काउंट से एक माइनस कर देंगे तो आपका लाइक 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो आपका इनिशियल स्टेट फिर से आपका, तो लाइक काउंट से एक माइनस करेंगे तो फिर से आपका इनिशियल स्टेट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये लॉजिक वर्क करेगा। तो इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे 2 यूज स्टेट लेते हैं, लाइक और सेट लाइक। यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे और इनिशियल स्टेट फॉल्स देंगे और इनिशियल स्टेट फॉल्स देते हैं। एक और यूज स्टेट लेंगे लाइक काउंट, यहाँ पे सेट लाइक काउंट देंगे, ये हो गया। इसका इनिशियल स्टेट 0 रहेगा। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक कमेंट देते हैं लाइक एंड डिसलाइक फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन नेम देंगे कॉन्स्ट लाइक एंड डिसलाइक। फैट एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ़ नॉट लाइक, जब लाइक आपका नहीं रहेगा सेट लाइक का यूज़ करेंगे और उसके अंदर ट्रू देंगे तो अब आपका लाइक ट्रू हो जाएगा। और सेट लाइक काउंट का भी यूज़ करेंगे और उसके अंदर लाइक काउंट में एक इंक्रीज कर देंगे, +1 करेंगे, ठीक। और जब आप डिसलाइक करेंगे तो एल्स पार्ट में जाएगा तो सेट लाइक यूज़ करेंगे और उसके अंदर फॉल्स यूज़ करेंगे। जब आप लाइक करेंगे तो ट्रू हो जाएगा और जब आप डिसलाइक करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब आपका फॉल्स होगा तो लाइक भी एक डिक्रीज होगा, तो सेट लाइक का यूज़ करते हैं और यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे। तो फंक्शन को इस बटन पे कॉल करेंगे, इस पे क्लिक करें तो एक लाइक इंक्रीज हो और डिसलाइक करें तो एक लाइक डिक्रीज हो। तो यहाँ पे जाते हैं, ये आपका बटन है, ये आपका लाइक का बटन है। इंस्टाग्राम कार्ड पे क्या होता है, जैसे आप इस पे लाइक करते हैं तो रेड हो जाता है। तो इसको क्रिएट करते हैं। ये आपका लाइक बटन है तो इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन देने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और यहाँ पे देंगे जब आपका लाइक नहीं रहेगा तो आपको ये बटन दिखाना है जो आपका वाइट वाला रहेगा, और लाइक रहेगा तो रेड वाला दिखाना है। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक। तो ये हो गया। जब आपका लाइक नहीं रहेगा तो ये बटन दिखेगा और जब आपका लाइक रहेगा तो ये बटन दिखेगा, ठीक। तो इस बटन का कलर रेड करेंगे। तो ये आपका फिल है ना, तो फिल में रेड करेंगे तो इस आइकन का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये लाइक नहीं है, अभी ये लाइक नहीं है तो वाइट दिख रहा है, और जब लाइक हो जाएगा तो ये रेड दिखेगा, ठीक। ये हो गया।
तो यहाँ पे टाइप का यूज़ करेंगे तो टाइप आपका बटन रहेगा और इसमें भी बटन देंगे, टाइप बटन। ठीक। अब ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करते हैं और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे लाइक एंड डिसलाइक। ठीक। सेम ऐसे ही इसमें भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे ऑन क्लिक लाइक एंड डिसलाइक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा और इस पे अनक्लिक करेंगे तो वाइट हो जाएगा। ठीक। तो इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये भी रेड होना चाहिए क्योंकि ये ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पे रेड कर देंगे तो टेक्स्ट रेड 500। हाँ, अब ये अच्छा दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे लाइक कर रहे हैं तो रेड हो जा रहा है और अनलाइक कर रहे हैं तो वाइट हो जा रहा है। अब इस पे क्लिक करें तो ये भी इंक्रीज हो। लाइक काउंट को देखने के लिए इस स्टेट को लेंगे, तो यहाँ पे जो ये आपका 0 है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना हो तो यहाँ पे लाइक काउंट को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपका लाइक काउंट दिखेगा। अभी 0 है क्योंकि अभी लाइक हुआ नहीं है। जब यहाँ पे लाइक करेंगे तो 1 हो जाएगा और डिसलाइक करेंगे तो 0 हो जाएगा। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्लास नेम का यूज़ करेंगे और टेक्स्ट LG करते हैं। हाँ, अब ये अच्छा दिख रहा है। लाइक करते हैं तो ये लाइक इंक्रीज़ होगा और डिसलाइक करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक इंस्टाग्राम पे होता है, जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करें तो लाइक हो जाता है, तो इसमें भी यूज़ करते हैं। तो इमेज पे जाएंगे, जो आपका मीडियम क्लास नेम में है तो आपका बॉटम कंप्लीट हो गया। मीडियम में जाएंगे और यहाँ पे इवेंट का एक यूज़ करेंगे ऑन डबल क्लिक। एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट है ऑन डबल क्लिक, और इसके अंदर फंक्शन को कॉल कर देंगे लाइक एंड डिसलाइक। जब आप इस पे ठीक और इमेज पे क्लिक करें तो कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर का यूज़ करेंगे। ये हो गया। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो लाइक एक इंक्रीज़ होगा, देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम पोस्ट कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।